हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइफ सपोर्ट सिस्टम एंड सस्टेनेबिलिटी। लाइफ सपोर्ट सिस्टम को मैंने मटेरियल बैलेंस मॉडल में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उसे MSc 108 की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये वाला वीडियो समझने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम और सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, एनवायरनमेंट जो होता है ये हमारा सबसे स्पेशल एसेट है। सबसे स्पेशल एसेट क्यों है हमारा? क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करता है लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, कुछ भी गुड्स और सर्विसेज को अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो प्रोडक्शन में हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है इनपुट्स की। ठीक है, और वो सारे जो इनपुट्स है वो हमें प्रोवाइड करता है एनवायरनमेंट। मतलब सारे इनपुट्स, प्रोडक्शन प्रोसेस के जो सारे इनपुट्स है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? एनवायरनमेंट से। इसलिए उसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? रिसोर्स सप्लाई। नेक्स्ट है वेस्ट एसिमुलेशन। अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें वेस्ट जो है वो जनरेट होता ही होता है। तो उस सारे वेस्ट को, ठीक है, कुछ जो वेस्ट है वो एयर में रिलीज़ हो जाता है, कुछ लैंड में रिलीज़ हो जाता है और कुछ वाटर में रिलीज़ होता है। और इस वेस्ट को जो है कुछ हद तक एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसे हम कहते हैं वेस्ट एसिमुलेशन। थर्ड फंक्शन होता है एम्यूनिटी एंड एस्थेटिक। एम्यूनिटी एंड एस्थेटिक वैल्यू जो होती है, हम इंजॉय करते हैं एनवायरनमेंट की ब्यूटी। एनवायरनमेंट से हमें जो कुछ डायरेक्टली हमें मिलता है, सनसेट को हम इंजॉय कर सकते हैं, माउंटेन्स को, स्नोफॉल्स को। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें कहाँ से मिलती है? एनवायरनमेंट से मिलती है, जिसे हम एंजॉय कर पाते हैं। ठीक है, और ये सारे जो फंक्शन है, ये कौन से फंक्शन है? लाइफ सपोर्ट फंक्शन है, जिसे हम फंक्शन ऑफ लाइफ सपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट जो है ये प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जो भी हमें रिसोर्स सप्लाई करता है, इसके अलावा हमें ऐसे रिसोर्स है जो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग वाटर है जो हमें एनवायरनमेंट से मिलता है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। एयर हम जो ब्रीथ करते हैं, ठीक है, हमें जो भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें कहाँ से मिलती है? एनवायरनमेंट से मिलती है, जिसे हम डायरेक्टली कंज्यूम कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें एनवायरनमेंट इतनी सारी फैसिलिटीज़ हमको देता है, लेकिन हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी इकोनॉमिक डिज़ाइन रहो, वो फ्री रहो, प्लान रहो या मिक्स रहो, ये हमें कोई गारंटी प्रोवाइड ही नहीं करता है जिससे कि हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है विल कंटिन्यू टू लास्ट अनडिस्टर्ब, कि वो हमारा जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो अनडिस्टर्ब रहेगा। ठीक है, द वर्किंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम अंडर एनी सेटअप risks the running down depreciation and depletion of natural environment function। ठीक है, जैसे जैसे इकोनॉमी का जो वर्किंग है, इकोनॉमिक वर्किंग में कहीं ना कहीं जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, वेस्ट जनरेट होने से क्या हो रहा है? हमारा जो एयर क्वालिटी जो है वो डिटेरिएट हो रहा है। हमारी जो लैंड है, लैंड की भी क्वालिटी जो है वो डिटेरिएट हो रही है ना। और इसके अलावा जो वाटर है, वाटर भी जो वेस्ट है, वेस्ट को रिवर में रिलीज़ करने से जो वाटर की जो क्वालिटी है वो भी क्वालिटी क्या हो रही है? पुअर हो रही है। सो हमें कोई इस तरह से हमारे पास कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम हमें ये गारंटी नहीं दे रही कि हमारा जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से जो हमें आज जो कुछ भी हमें अच्छा सर्विसेज मिल रही है, वो सारी जो सर्विसेज है वो इसी तरह से अच्छी सर्विसेज हमें हमेशा मिलती रहेगी। ठीक है, बट वी दस डू नॉट हैव एग्जिस्टेंट थ्योरम, और इसके साथ ही हमारे पास कोई ऐसा एग्जिस्टेंट थ्योरम भी नहीं है जिससे कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी
को कैसे स्केल कर सके या कॉन्फ़िगरेट कर सकते हैं, जिससे कि हम एनवायरनमेंट और इकोनॉमी के बीच का जो रिलेशनशिप है वो ठीक से हम बनाए रख सकें। लेकिन अगर हमारा सच में इंटरेस्ट है कि इकोनॉमी को सस्टेन करना, तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इस तरह का सस्टेनेबिलिटी कंडीशन को हम इस्टेब्लिश करें, जिससे कि हमारा जो इकोनॉमी और एनवायरनमेंट है वो कंपैटिबल रह सके। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि जो भी हम एक्टिविटी करें, उस एक्टिविटी के साथ वो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ हमारा एनवायरनमेंट को भी सस्टेन रखना हमारे लिए ज़रूरी है। सो ये हमारा था टॉपिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम एंड सस्टेनेबिलिटी। थैंक यू।